आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। प्रियंका गांधी ने दुर्गा अष्टमी पर बुआ के घर पर किया कन्या पूजन। कांग्रेस ने इस तस्वीर के जरिए पीएम मोदी पर कसा तंज, पूछा इतने कैमरों का सामना कब करेंगे। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को दिया ये बड़ा अधिकार, इन राज्यों में सीमा से 50 किलोमीटर अंदर तक कर सकेंगे कार्रवाई। पीएम मोदी ने की गति शक्ति योजना की शुरुआत। पहले खुद रेप करता था पिता, फिर दरिंदगी के लिए नाबालिग को नेताओं को सौंपने लगा। बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर सबसे ज्यादा निर्भर है ये देश, जाने भारत का हाल। पाकिस्तान दुनिया के 10 बड़े कर्जदारों में शामिल। नए शिखर पर सेंसेक्स निफ्टी। आर्यन खान की जमानत पर एनसीबी का जवाब, कोर्ट में पेश की ये दलील। टीम इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप जर्सी लॉन्च, इस अंदाज में दिखी कोहली पलटन। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा अष्टमी के अवसर पर बुधवार को छोटे बच्चों के साथ कन्या पूजन किया। एक इंस्टाग्राम पोस्ट में उसने कई बच्चों के साथ तस्वीरें भी साझा की। बता दें कि आज देश भर में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि है, जिसे दुर्गा अष्टमी भी कहा जाता है। आश्विन शुक्ल अष्टमी को महागौरी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। देश भर में आज के दिन कन्या पूजन और नवरात्रि का हवन होता है। हालांकि कई जगहों पर यह हवन महानवमी और दशमी को भी किया जाता है। देश के कुछ हिस्सों में इस दिन कन्या पूजन भी होता है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था, उन्होंने बताया कि वे न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं जिस व्यक्ति ने यह हत्या की है उसको सजा मिले। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने आज की ही एक तस्वीर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। श्रीनिवास बीवी ने आज की तस्वीर ट्विटर पर शेयर की है, जब कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद बाहर आया है। बाहर मीडिया का जमावड़ा है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे कांग्रेसी नेता नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने यहां मीडिया से बात करते हुए लखीमपुर खीरी मामले में सरकार पर निशाना साधा। बीवी श्रीनिवास ने यह तस्वीर को ट्वीट करते हुए लिखा कि मोदी जी खुले मंच से इतने कैमरों का सामना करने की हिम्मत कब करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है और अब बीएसएफ के अधिकारियों को गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की सख्तियां दे दी गई है। बीएसएफ अधिकारी पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में गिरफ्तारी और तलाशी ले सकेंगे। बीएसएफ को सीआरपीएफ पासपोर्ट एक्ट एंड पासपोर्ट एक्ट के तहत ये कार्रवाई करने का अधिकार मिला है। असम, पश्चिम बंगाल और पंजाब में पुलिस के तर्ज पर बीएसएफ को सर्च और अरेस्ट करने का अधिकार मिला है। बीएसएफ के अधिकारी तीनों राज्यों में बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर से 50 किलोमीटर देश के राज्यों में कार्रवाई कर सकेंगे। इससे पहले यह दायरा 15 किलोमीटर था। इसके अलावा बीएसएफ नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और लद्दाख में भी सर्च और अरेस्ट कर सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को आर्थिक क्षेत्रों से बहुस्तरीय संपर्क के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की, जो 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और रेल और सड़क सहित 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इसमें रेलवे, सड़क परिवहन, पोत, आईटी, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, ऊर्जा, उद्यान जैसे मंत्रालय शामिल है।
उत्तर प्रदेश के ललितपुर से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहां 17 साल की लड़की ने अपने पिता, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं सहित 28 लोगों पर पिछले कुछ वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत के आधार पर ललितपुर पुलिस ने मंगलवार को इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपियों में उसके पिता, सपा के जिला अध्यक्ष तिलक यादव, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष दीपक अहिरवार और अन्य लोग शामिल हैं। उन पर धारा 354, 376 डी, 323, 506 और आईपीसी की अन्य धाराओं और पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोयले की कमी इस वक्त दुनिया को दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं चीन और भारत में मुद्दा बनी हुई है। इससे बिजली आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है। कोयले की कमी की यह समस्या इसलिए हुई है क्योंकि दोनों देशों में कोरोना संकट के बाद अब अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है। वहीं इसी समय में मौसम संबंधी और पर्यावरण संबंधी दिक्कतों के चलते कोयले का उत्पादन कम हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब भी 70% बिजली का उत्पादन कोयले से करता है। कोयले से बिजली उत्पादन में भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर है। चीन इस वक्त अक्षय ऊर्जा स्रोत पर काफी जोर दे रहा है, लेकिन पर वो भी बिजली आपूर्ति के लिए बहुत हद तक कोयले पर ही निर्भर है। चीन 61% बिजली का उत्पादन कोयले से कर रहा है। भारत की बर्बादी के सपने देखने वाला पाकिस्तान अब दुनिया के 10 सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से एक बन गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान उन 10 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने बाहरी देशों या संस्थाओं से सबसे ज्यादा उधार लिया हुआ है। कोरोना संक्रमण के बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए दोहरी मार को लेकर आई है। पाकिस्तान को विदेशों से कर्ज मिलने में मुश्किल हो सकती है। डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान के सभी कर्ज सस्पेंड किए जा सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को कारोबार में 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स एक समय कारोबार के दौरान 60,836.63 अंक पर चला गया था। अंत में यह 452.74 अंक यानी 0.75% उछलकर 60,737.5 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 169.80 अंक यानी 0.94% की तेजी के साथ 18,161.75 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह रिकॉर्ड 18,197.80 अंक तक चला गया था। आपको बता दें कि लगातार 5 कारोबारी दिन से शेयर बाजार में तेजी का माहौल है। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की सुनवाई इस समय सेशन कोर्ट में चल रही है। ड्रग्स केस मामले में एनसीबी ने अपना पक्ष रखा है। एनसीबी का कहना है कि कोर्ट आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धानीचा में से किसी भी आरोपी को बेल पर जमानत ना दे। एनसीबी ने कहा, पूछताछ के दौरान जो चीजें सामने आई है उसमें आर्यन खान आरोपी पाए गए हैं। रिकॉर्ड में सामने आया है कि आर्यन खान विदेश में किसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट में बने हुए थे। वह इंटरनेट ड्रग्स नेटवर्क का भी हिस्सा है। छानबीन आगे की जा रही है। एनसीबी का यह भी कहना है कि अरबाज से आर्यन ड्रग्स लेते थे और आर्यन ने अरबाज के कनेक्शन से कई बार ड्रग्स खरीदी है। अरबाज मर्चेंट के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई है। सेक्शन 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों ही आरोपी पाए गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बुधवार को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए टीम इंडिया की ऑफिशियल जर्सी को लॉन्च किया। बोर्ड ने ट्विटर पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, जर्सी का पैटर्न प्रशंसकों के अरबों चीयर से प्रेरित है। बता दें कि भारत की मेजबानी में यह T20 वर्ल्ड कप संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला जाएगा।